आइए जल्दी से जानते हैं झारखंड की फटाफट 20 बड़ी और मुख्य खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, पलामू, गढ़वा, लातेहार और चाईबासा समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। रांची जिले में हुंडरू, दासम, सीता और जोन्हा जैसे जल प्रपातों पर प्रशासन ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। बारिश से पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है, जिसके चलते पर्यटकों को यहां जाने से मना किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है और थानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ की स्थिति। झारखंड के कई हिस्सों खासकर बोकारो में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तेनुघाट डैम के 9 रेडियल और 2 अंडरस्लूम फाटक खोले गए हैं, जिससे नदियों में उफान आया है। लोगों को नदी तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों ने सूर्या हांसदा की कथित एनकाउंटर में हुई मौत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी और आजसू पार्टी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की, जबकि सरकार का कहना है कि मजिस्ट्रेट जांच पहले से ही जारी है। इस घटना को लेकर राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में चयनित सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग अचानक स्थगित कर दी गई, जिससे अभ्यर्थी नाराज हो गए। नाराज उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया और सरकार पर भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। लंबित मामलों के निपटारे में सुस्ती बरतने पर पुलिस अधीक्षक ने कठोर कदम उठाया है। उन्होंने विभिन्न थानों के 4 अवर निरीक्षक और 10 सहायक अवर निरीक्षकों को तत्काल पुलिस लाइन भेज दिया है। इन सभी को अब पुलिस लाइन में रहकर ही लंबित मामलों का निपटारा करना होगा। रामगढ़ की एक अतिरिक्त जिला न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर सुनील कुमार मीना, मयांक सिंह को हिरासत में लेने की एटीएस की दलील पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मीना को अजरबैजान से प्रत्यर्पित किया गया था और उन पर झारखंड व छत्तीसगढ़ में 40 हत्या के प्रयास, वसूली, रेलवे ठेकेदारों और व्यवसायियों पर हमले जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों के आरोप हैं। साथ ही प्रिंस खान नामक एक अन्य आरोपी भी विदेश से वसूली कॉल कर रहा है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। झारखंड के पलामू से साइबर क्राइम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान और दिल्ली की एजेंसियों की छापेमारी में कई म्यूल अकाउंट पकड़े गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई ग्रामीणों को यह तक पता नहीं था कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध में हो रहा है। वहीं कुछ युवा पैसों के लालच में खुद ही अपने अकाउंट अपराधियों को सौंप बैठे। एजेंसियों का कहना है कि बेरोजगारी और लालच का फायदा उठाकर साइबर अपराधी गांव-गांव में जाल फैला रहे हैं। अब प्रशासन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे कन्वेंशन सेंटर का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थल निरीक्षण किया। 5000 लोगों की क्षमता वाले इस सेंटर को लेकर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसकी ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे राज्य हित में इसका अधिकतम उपयोग हो सके। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के नायक शिबू सोरेन की जीवनी अब स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होगी। साल 2026 से पहली से 12वीं तक के छात्रों को उनकी संघर्ष गाथा पढ़ाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को नेतृत्व और पर्यावरण संरक्षण की सीख मिलेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आज बड़ी घोषणा की। एसीपी योजना के तहत 244 पुलिस कर्मियों को पदोन्नति नहीं मिलने के बावजूद वित्तीय लाभ दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक शामिल इन कर्मियों के वेतन, ग्रेड पे और पे लेवल में वृद्धि की जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में चयन समिति ने पात्रता सुनिश्चित की है। अब सूची जिलों को भेजी जाएगी ताकि लाभार्थियों को जल्द इस योजना का लाभ मिल सके। झारखंड हाई कोर्ट ने सांसद राहुल गांधी की याचिका, जो 2018 की एक आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी है, की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद करने का निर्णय लिया है। याचिका चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई थी। बोकारो डिस्ट्रिक्ट शिक्षा कार्यालय ने खेलो झारखंड अभियान के तहत चंदनकियारी में एथलेटिक्स और वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू की है। 25 अगस्त को बालिकाओं और 26 अगस्त को बालकों की प्रतियोगिता होगी। साथ ही 26 अगस्त को जिले स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड ने बड़ी पहल की है। अब वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय वक्फ पोर्टल पर क्रमबद्ध रूप से दर्ज किया जाएगा। पहला चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा की संपत्तियां 1 सितंबर तक पोर्टल पर पहुंचा दी जाएंगी। इसके बाद अगले चरणों में अन्य जिलों की संपत्तियां शामिल की जाएंगी।
झारखंड NHM ने आज से राज्य भर में हर महीने के पहले शनिवार को उमंग दिवस मनाने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम 10 से 19 वर्ष के युवाओं को मानसिक रूप से हेल्थ चेतना, मोबाइल एडिक्शन और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ने की दिशा में पहला कदम है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विभाग, यूनिसेफ और स्वास्थ्य अधिकारियों की साझा बैठक में यह योजना शुरू की गई। पोस्टर्स और गाइडलाइन भी जारी की गई हैं।